rate the amount of money becomes 2 times in 4 year। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब 4 साल में कोई पैसा जो है वो डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो हमारे पास ना तो यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है, भाई यहाँ पी दे रखा है कि आपको नहीं दे रखा, पी भी नहीं दे रखा है। इसके अलावा मेरे पास यहां पर आर भी नहीं दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी क्या? नहीं दे रखी। तो मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ पे हम यहाँ पर एक्स भी मान सकते हैं, हम यहाँ पर 100 भी मान सकते हैं। तो मेरे दोस्तों यहां पर यदि मैं 100 मानू, पी हमारा 100 है और उसने क्या कहा कि भाई कोई पैसा है वो डबल हो गया, इसका मतलब P जो है, प्रिंसिपल जो है मेरा कितना है बेटा? 100 रुपए। और कोई राशि किसी राशि में परिवर्तन हो जाना, इसका मतलब अमाउंट में परिवर्तन हो जाना। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। क्या होता है बेटा? मिश्रधन। तो भाई साहब ये P जो था वो डबल हो गया, इसका मतलब मेरा अमाउंट जो है वो 200 हो गया। अब भाई साहब यहां पर समझने वाली बात यह है कि 100 रुपए 200 रुपए बन गए। क्यों बने साहब? इस पे 100 रुपए क्या लग गया? ऐसा ही लग गया। क्या लग गया बेटा? ऐसा ही लग गया, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज लग गया। समझ में आई कि नहीं? अब हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपए है, ऐसा ही भी हमारे पास 100 रुपए है और हमारे पास यहां टाइम दे रखा है जो कितना है मेरे दोस्तों? 4 ईयर। समझ में आई कि नहीं? अब इसको सोल्व आउट करेंगे। हमको निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना, आर फाइंड आउट करना। और आर का फॉर्मूला कहता है आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ठीक, ऐसा ही कितना दे रखा हमारे को? देखो यहां से दिखा 100 और इंटू 100 अपॉन पी। प्रिंसिपल हमने कितना माना था? 100 इंटू टाइम कितना दे रखा है? 4। 100 से 100 कटा, 4 को अगर 100 से काटेंगे 25% यहां पर अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुकी है। आई बात समझ में? अब लेकिन ये तो है कि हमने 100 मान के किया। अब इसकी डायरेक्ट तरकीब बताता हूं मैं आपको, इसकी सूत्र बताता हूं कि भाई इस सूत्र से अपन डायरेक्ट कैसे करें। जैसे कि हमने ये 25% निकाला, एक तरीका और है इसका कि भाई साहब आप क्या करो, हमने यहां पे कहा कि 2 गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है, कोई राशि 3 गुना भी हो सकती है, 4 गुना भी हो सकती है। तो यहां 2 गुने हो रही है, हम मान सकते हैं वो n गुनी हो रही है। तो यहां इसका फॉर्मूला आएगा r इज इक्वल टू n-1 अपॉन t इंटू 100। इस फॉर्मूले से देखना यही आंसर आएगा। n मतलब कितने गुना राशि हो रही, वो बात है। तो यहां पर डबल हो रही, तो 2-1 t कितना दे रखा बेटा? 4 इंटू क्या करूं? 100। 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन 4 इंटू 100। 4 को 100 से काटा 25%। ये एक और तरीका जो है, इससे भी हम निकाल सकते हैं कि 25% जो है यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, जो राशि को हमारे डबल कर देगा। समझ में आई कि नहीं? इस तरीका है। एट हाउ मच रेट द अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 15 या 15 ईयर। यहां पर कहने का मतलब यह है कि कोई राशि जो है वो 15 साल में जो है 4 गुनी हो जाती, 4 टाइम्स बढ़ जाती है। तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि यहां पर निकालना है क्या अपने को? रेट आर का फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा n-1 अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 100। और n मतलब कितने गुना हो रही है, और यहां पर कितने गुना हो रही है भैया? 4 टाइम हो रही। तो 4-1 अपॉन टी कितना दे रहा? 15 इंटू क्या कर दूं? 100 कर दूं। बोलो कोई समस्या? अगर यहां पर देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, यदि यहां टी पूछा जाता तो अपन यहां आर रख देते। यहां आर पूछा, इसका मतलब यहां क्या रख दिया हमने? टी रख दिया, क्योंकि टी हमको दे रखा क्वेश्चन ने। अब यहां 4-1 कितना हो गया? 3 अपॉन 15 इंटू क्या कर दूं? 100। इसको काटूंगा, 3-5 15 और 5-2 10 और ये 0। इसका मतलब ये 20% जो है ये इसका आंसर आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलो समझ में आएगी? इस तरीके से अपने को काम करना। वहां पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था, यहां पर हमको टाइम फाइंड आउट करना है। क्या कहा क्वेश्चन ने? एट हाउ मच टाइम द मनी अमाउंट विल बिकम्स 3 टाइम्स इन 8% रेट। इसका मतलब कितना पैसा ऐसा है जो 8% रेट से पैसा जो है वो 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो मेरे भाई यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि टी ज्ञात करना हो, टाइम ज्ञात करना हो, तो n-1 अपॉन r इंटू 100। n कितना टाइम दे रखा बेटा? 3 टाइम। तो 3-1 अपॉन r कितना दे रखा? 8 इंटू 100 कर देंगे।
3 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 2, 2/8 इंटू 100, 2 4 जा 8 और 4 को इससे काटा 25, 4 जा 100 होते हैं 25%। परसेंट आएगा ईयर आएगा, क्योंकि यहां पर हमको टाइम पूछा। वापिस से ये दिया गया है एट हाउ मच टाइम द मनी अमाउंट विल बिकम्स डबल इन टाइम इन 6.1/4% रेट। अब यहां पर क्या दे रखा है, देखो कितना पैसा जो है वो डबल हो जाता है, और यहां पर टाइम पूछा कितने समय में डबल होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6.1/4% है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही चीज है कि टाइम निकालने के लिए अपने को यहां तरकीब ये है कि n-1/r इंटू 100 करेंगे। n कितना दे रखा है बेटा, डबल दे रखा है, इसका मतलब n की जगह 2-1/r। अब r की एक प्रॉब्लम है कि ये 6/1/4 है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसका मतलब हम इसको क्या करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो 6 4 जा कितना होते हैं 24 और 1 कितना हो गया 25/4 हो गया। कोई समस्या इसमें? अब इसको सोल्व आउट करेंगे। देखो ये 25/4 हमने निकाला, अब ये 25/4 यहां पर है इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो 2 माइनस 1, अब ये मल्टीप्लाई, देखो 2 में से 1 गया तो ये तो 1 हो गया, ठीक, कोई समस्या नहीं। ये 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, 1 इंटू 4, नीचे क्या रहेगा 25 इंटू 100 हमारा है ये, ठीक। 25 को 100 से काटा कितना है 25 को 100 से काटा कितना आया 4, और 4 को 4 से करेंगे तो कितना आ गया 16 ईयर, क्योंकि एक का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 16 साल आ गया। क्लियर मेरे दोस्तों? इस तरीके से अपन इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहा, इन हाउ मेनी ईयर्स इज सम ऑफ रेस 500 एट 5% पर एनम ऑफ रेस 600। इस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग ये कह रहा है कि 500 रुपए जो है साहब किसी को उधार दिए और 5% रेट से वो 600 रुपए हो गए हैं। क्या कहा इसने, 600 रुपए हो गए। उसने ये नहीं कहा कि ब्याज 600 रुपए होगा, उसने क्या कहा 500 रुपए जो थे किसी को उधार दिए हैं और 5% रेट से वो कितने हो गए भैया 600 हो गए। तो यहां पर पूछा क्या है, हाउ मेनी ईयर्स, ईयर्स का मतलब यहां पे क्या पूछा गया बेटा, टाइम पूछा गया। तो P हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 500 और यहां पर R दे रखा है 5% और टाइम हमको पता नहीं। अमाउंट की बात करें, अमाउंट जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन, इसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन ये है, मिश्रधन हमारा 600 है, इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट है। हम ऐसा ही निकाल सकते हैं और ऐसा ही निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दें। 600 में से 500 गया, इसका मतलब 100 रुपीज हमारा क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। क्या हो गया बेटा, ऐसा ही हो गया। अब हमको यहाँ पे टी फाइंड आउट करना, और टी का फार्मूला क्या होता है, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। अब ऐसा ही हमने निकाल लिया यहाँ पे कि भाई 500 रुपए 600 रुपए बन गए। क्यों बन गए साहब, क्योंकि उसमें 100 रुपए क्या है, ब्याज है। अब 100 रुपए ब्याज की जगह रख दिया इंटू 100 जो फॉर्मूले वाला है। पी कितना है मेरे दोस्तों 500 इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है भैया 5 दे रखी, बस 2 0 से 2 0, ठीक। 5 को काटा 100 से 20 बार और 5 को काटा 20 से 4 बार, तो आंसर कितना आ गया मेरे 4 ईयर, इसका आंसर हो गया। हमसे टाइम पूछा था, इस क्वेश्चन में हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। एट व्हाट ए रेट ऑफ सम ऑफ रेस 6000 will amount to raise 7,800 in 5 year। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि 6,000 रुपए जो है वो साहब 5 साल में 7,800 रुपए हो जाते हैं। अब सब क्यों हो गए, क्योंकि यहां पर ब्याज लग गया। क्या हो गया बेटा, ब्याज लग गया। तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो 6,000 है, ठीक है, और अमाउंट जो है हमारे पास 7,800 रुपए। अमाउंट किसे कहते हैं बेटा, जो मिश्रधन होता है, मूलधन में ब्याज लगने के बाद जो राशि बनती है उसको अमाउंट बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों 6,000 रुपए जो थे वो 7,800 हो गए। इसका मतलब बढ़ गए, कितने बढ़ गए भैया 1,800 रुपए बढ़ गए, है ना, 1,800 रुपए बढ़ गए। अब ये 1,800 रुपए आपके कितने हैं बेटा, ये ऐसा ही है, आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका ब्याज है। अब हमारे पास ऐसा ही हो गया, पी हो गया, और टी क्वेश्चन ने दिया हुआ है 5 ईयर, तो हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ये फॉर्मूला हो गया।
अब एसआई की बात करें, एसआई हमने निकाला 1800 इंटू 100, पी जो है वो 6000 है, इंटू टी जो है वो कितना दे रखा है 5 साल। ठीक, अब यहां देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से यहां की 1 जीरो कट गई, 6 3 कितना होता है 18, और 5 2 कितना होता है बेटा 10, और 2 3 कितना होता है 6। तो इसका आंसर कितना आ गया 6%, 6% जो है वो 6000 रुपए जो है 7800 बन जाते हैं 5 साल में। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि सुमन ने जो है 8000 रुपए बैंक में जमा कराए, ठीक है, और 8% उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक, और वो 4.5 साल, 4 सही 1/2, एक तरीके 4.5 ही हो गए, तो यहां पर इसमें 4.5 साल बाद उसको वापिस कितना पैसा मिलेगा। यहां ब्याज की बात नहीं हुई, देखो यहां पूछा क्या गया अमाउंट। भाई अमाउंट किसे कहते हैं, जहां मूल राशि भी हो और ब्याज भी हो, दोनों मिलके क्या बनता है अमाउंट बनता है, मिश्रधन बनता है। तो यहां पर हमारा प्रिंसिपल जो है मेरे दोस्तों वो 8000 है, और आर जो है वो कितना है 8%, और टी दे रखा 4/1/2 ईयर। इसको चेंज करें सिंपल फ्रैक्शन में, 4 2 8 और 1 कितना हो गया 9/2 हो गया। अब यहां पर समझने वाली बात है अमाउंट किसे कहते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला कहता है कि P प्लस एस आई, P प्लस एस आई। अब P तो हमारे पास है 8000, लेकिन SI हमको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, और SI का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो P कितना दे रखा हमारे पास 8000 इंटू टाइम जो है हमारे पास कितना देगा 9/2। अब 9/2 को कैसे लिखे बेटा कि 9 नीचे चला जाएगा, समझ में आई बात। और इंटू आर की बात करें, आर कितना दे रखा 8, और हमारा जो फॉर्मूले वाला ये 100 है, ये ऐसा कैसे रह जाएगा। ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 4 8 हो जाएगा, 8 4 32 जीरो हो जाएगा, इनटू क्या करें 9 9 0 9 2 18 का 8 1 रिमाइंडर, 9 3 27 और 1 कितना हो गया 28। इसका मतलब हमारा जो एसआई है वो 2880 रुपए जो है वो प्राप्त हुआ। अब अमाउंट कहता है P प्लस एसआई, इसका मतलब P हमारे पास है, एसआई हमने यहां से निकाला 2880 प्लस किया तो ये आ गया 10,880 रुपए जो है बैंक वाला वापिस सुमन को देगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से काम करते। व्हाट इज द अमाउंट पेबल ऑन रेस 1500 एट 5% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1500 रुपए जो है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल में इसका अमाउंट कितना बनेगा। अब अमाउंट का आपको पता ही है कि प्रिंसिपल प्लस एसआई, उसको क्या बोलते हैं बेटा अमाउंट। इसका मतलब यहां पर हमको ऐसा ही फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। जब ऐसा ही मिल जाएगा तो हम पी में जोड़ देंगे। तो देखो प्रिंसिपल हमको दे रखा है यहाँ पे कितना बेटा 1500 दे रखा है, आर जो है हमारे पास 5% है, टी जो है हमारे पास 4 ईयर है। लेकिन हमको पहले ऐसा ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, जब हम अमाउंट निकाल पाएंगे। ऐसा का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अब भाई P की बात करें, P कितना है 1500 इंटू टी की बात करें 4 इंटू 5 अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो 15 4 कितना हो गया 60, और 60 और 5 के 16 5 300 रुपीज। ये जो है हमारा क्या आ गया बेटा एसआई। अब अमाउंट के लिए बात करें, अमाउंट के लिए P प्लस एसआई की बात करें तो P प्लस एसआई, P हमारे पास दे रखा है 1500 रुपए दे रखा है, और एसआई जो है वो 300। बोलो यहां पर अमाउंट हमारा कितना हो गया 1800 रुपए जो है वो अमाउंट बन चुका है। बोलो समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 मंथ ऑन ए सम ऑफ रेस 20,500 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि यहां पर हमको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, जिसका प्रिंसिपल जो है वो 20,500 दे रखा है, और आर जो है 9% दे रखा है, और टी जो है 8 मंथ दे रखा है। अब यहां पर समस्या की है सर, टाइम जो है हमारे को, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ईयरली लगती है, लेकिन यहां महीने में दे रखा है। तो मेरे दोस्तों इसको ईयरली चेंज करना है
तो हमेशा इसमें 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। इस कारण से 8/12 हो गया। अगर यहां पर इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं भी काटना चाहो कोई बात नहीं, ऐसा कैसे ही पड़ा रहेगा। अगर कोई कह दे कि सर हमारे को डेज की बात हो गई, कि दिनों के लिए कह दे कि यार 140 दिन के लिए, 140 दिन के लिए दे दिया, 150 दिन के लिए दे दिया, 170 दिन के लिए कोई पैसा दे दिया, तो दिन जब भी बात दिन की हो उस समय हमको उसको ईयरली में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड करना पड़ेगा उस नंबर को। यहां पर 12 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि यहां महीनों की बात हुई है। अब मेरे दोस्तों यहां एसआई का वही फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अब P कितना है बेटा? यहां पर देखेंगे P जो है 20,500 मल्टीप्लाई T जो है 8 महीने हैं। अब ये 12 कहां चला जाएगा? नीचे, इंटू 100 जो फॉर्मूला वाला है ये, और यहां पर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 9 हो गया। क्या इसको सोल्व आउट करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देखो ये 3 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, 3 4 12 और 3 3 9। और यहां पर देखें तो 4 को 8 से काट सकते हैं अपन, कितनी बार? 2 बार, और 2 3 कितना हो गया? 6। अब हमारे पास संख्या बच गई है 205 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, 5 6 30 की 0, रिमाइंडर बचा 3, 6 का 0 से किया 0 आता है, तो रिमाइंडर 3 और 6 2 12। हमारे पास आंसर कितना आ गया? 1230 जो है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन गया। समझ में आई कि नहीं? क्लियर? इस तरीके से काम करते हैं।